वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड की जो है वो ऐलान कर दिया है और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिएगा। हम प्रिपरेशन जो है एयरमैन की एरो ट्रेड की वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें एक पोर्शन होता है वर्बल नॉन वर्बल का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा होता है फ़िज़िक्स और चौथा मैथ, और पांचवा जो होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट का होता है। सो ऐसा ऐसा हम जो है तमाम जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल की वीडियोस जो पीएमए के रिलेटेड वीडियोस थी उसमें आप देख लें, वही तकरीबन रिपीट होते हैं जो पीएमए वाले होते हैं। आप चैनल पर जाकर नॉन वर्बल वर्बल क्वेश्चन जो हैं वो देख सकते हैं विज़िट करके। हम आज से स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स की, फिर फ़िज़िक्स के बाद हम करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद हम करेंगे मैथ की, और साथ में जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको मिल जाए। हाँ, और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और अक्सर रिपीट होते हैं टेस्ट में। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय। अब वो पूछ रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो सर्कल में होती है, वो पूछ रहे हैं कि इंक्रीज्ड बाय क्या करने से इंक्रीज़ होगी। तो उसका जो आंसर है वो है इंक्रीज़ इन इट्स मैस। अगर हम मैस को इंक्रीज़ करेंगे, देखना Fc=mv²/r, ये इसका फार्मूला है। अगर हम m को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास फोर्स जो होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रही है तो क्या करेगी, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि वो कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वक्फों के साथ जो होगा इक्वल वक्फों में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट है व्हेन अ बस सडनली स्टॉप ड्यू टू। आपने फ़िज़िक्स की बुक, मैट्रिक की फ़िज़िक्स की बुक, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये मैट्रिक में से ही आते हैं। मैट्रिक की फ़िज़िक्स की बुक में क्वेश्चन वो अहम मालूमात पड़ी होगी, इम्पोर्टेंट नोट्स, उसमें लिखा होता है कि व्हेन अ बस सडनली स्टॉप ड्यू टू मैन रिसीव एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बस जा रही है, अचानक आदमी जो है बस में खड़ा है, अचानक स्टॉप करती है तो क्या होता है, मैन रिसीव एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आदमी आगे की तरफ जाता है। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव में रहती है, अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो वो स्टॉप में रहती है, मतलब इनर्शिया की हालत में रहती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन, तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट तरीन है कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी है, तो वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जो ड्रॉप की जाती है फ्रॉम 44.1 मीटर्स हाइट, इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। अगर 44.1 सेकंड में 1 मीटर हाइट हो तो वो 3 सेकंड के बाद ग्राउंड पर गिरती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है रोलिंग फ्रिक्शन के। ये क्वेश्चन भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन टू प्लैनेट्स, जब 2 प्लैनेट्स, देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर। क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कब ज़्यादा होती है, जब 2 प्लैनेट्स आपस में कोलाइड करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज, बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसे चेंज होती है, डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला है mgh, मतलब ये हाइट और उसके मास के मतलब डायरेक्टली होती है। अगर
पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो मास और हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब वर्क का फार्मूला यहाँ पूछ रहे हैं तो वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हिंट भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज़ कॉल्ड। अब वो रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट क्या होता है वो कहलाती है एफिशिएंसी। आपने ये डेफिनेशन मैट्रिक की बुक में पढ़ी होगी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है इनपुट और आउटपुट। इफ़ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी देन इट इज़, तो ये कौन सी होगी, तो वो स्टेबल एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम आपने पढ़े होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, स्टेबल एक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल एक्विलिब्रियम। द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय, जो बॉडी की डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। कैसे? इंक्रीजिंग इट्स मास, मास के इंक्रीज़ होने से उसकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट मास अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, तो ये स्पेसिफिक हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंसेस, पैरेलल सर्किट होता है एक और दूसरा सर्किट होता है, पैरेलल एक होता है, एक अनपैरेलल होता है, सीरीज़ होता है, सीरीज़ एक सीरीज़ होता है, एक पैरेलल सर्किट होता है। तो ये इक्वल टू सम ऑफ करंट, ये जिसका फार्मूला आप R इज इक्वल टू 1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड सो ऑन। दोस्तों नेक्स्ट आगे मूव करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो ही नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली, अब ये कोई भी सर्किट है उसमें करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? VR, I इज इक्वल टू VR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, जो होती है ना मैग्नेट की स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करती है? अब देखिए मैग्नेट जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, उस पर होती है लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल की लेंथ कितनी है, करंट थ्रो कॉइल, करंट कितना जा रहा है, ये सब मिला के द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स हो। तो ये मिला के ऑल आर करेक्ट होगा क्योंकि ये सब होंगे तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है वो बनती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब टेक प्लेस होता है? जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। नेक्स्ट है द रेनबो इज़ अ रिजल्ट ऑफ, जो रेनबो होती है वो किसका रिजल्ट है? तो ये डिस्पर्शन का रिजल्ट है। नेक्स्ट है द पिच डिपेंड्स अपॉन, जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन जंक्शन, कौन से जंक्शन पे ट्रांजिस्टर कंसिस्ट करते हैं? तो वो PNP होता है और NPN होता है, ये दो टाइप्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर द इमेज इज़ मेड ऑन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है? तो वो रेटिना पे बनती है। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज़ प्लेस्ड, जब एक कोई जिस्म जो है प्लेस्ड किया जाता है बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस, इट्स इमेज विल बी, तो उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली होती है चार्जेस के और इनडायरेक्टली होती है मतलब इन्वर्सली होती है उसके R से, मतलब रेडियस से। नेक्स्ट है द लाइट रीचेस ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रो, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो होती है वो सन से अर्थ पर किसके ज़रिए होती है, मतलब कंडक्शन के ज़रिए होती है, रिटार्डेशन के ज़रिए होती है, रेडिएशन के ज़रिए होती है या वाइब्रेशन के ज़रिए? तो हमें पता है कि रेडिएशन के ज़रिए होती है जिसमें UV रेडिएशंस भी होती हैं और गैमा बीटा ये सब रेज भी होती हैं। नेक्स्ट है बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इन वैक्यूम। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन और ये पहला हमारे पास जो है फिज़िक्स का टेस्ट नंबर 1 था। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और
जो यहाँ पर टेस्ट डिस्कस किए जाएंगे उन्हीं में से ही तकरीबन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।